अस्सलाम वालेकुम मम्मी नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा ही था किरण और दीदी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि किरण बहुत ज़्यादा खुश होती है और जैसे ही दीदी उसे बोलती है कि अब से मैं आपसे दूर नहीं जाऊँगी ना, ही कभी नाराज़ होंगी। ये सुन के तो भाई किरण बहुत ही खुश हो जाती है, जोर जोर से खुशी के मारे उछलती है और कहती है कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू अलॉट। मैं आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ दीदी। और ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते। इतनी देर में पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता हो, कहते हैं ये क्या चल रहा है, तुम पागल हो, इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो किरण और दीदी एकदम से चुप हो जाते हैं और फिर किरण अपनी मम्मा के पास आती हो, कहती अरे माँ खुशी की तो बात है, अदिति ने मुझे माफ़ कर दिया और अब हम दोनों के बीच सब ठीक हो गया। तो ऐसे में किरण की माँ दीदी की तरफ देखती है, कहती क्या सच में। अदिति बोलती हाँ माँ सच में, इसने मुझसे मेरा एक दोस्त तो छीन लिया। सॉरी मेरा मतलब इसकी वजह से मैंने अपने एक दोस्त तो खो दिया, पर इसकी वजह से इतनी सुंदर परिवार भी तो मिला मुझे। और मैं आप सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं आप में से किसी से भी अब दूर नहीं जाना चाहती। तो इतना बोल के वो माँ जी का आशीर्वाद लेती है और फिर किरण भी माँ का आशीर्वाद लेती है। माँ इन दोनों को आशीर्वाद देती है और कहती है हमेशा ऐसे साथ में खुश रहो, मुस्कुराते रहो और झुक झुक जियो। वो इन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देती है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और फिर सारे मस्ती करने लगते हैं, गपशप करते हैं और इकट्ठे ही बैठ के ये लोग डिनर भी करते हैं। डिनर करने के बाद किरण और दीदी रूम में आ जाते हैं। यहाँ किरण और दीदी दोनों ही साथ पे बेड में एक दूसरे को हक करके लेटे हुए थे। किरण और दीदी को बोलते अब कहीं पेन तो नहीं हो रहा। तो दीदी किरण की पाँव में आ जाती है और कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो किरण मुस्कुराने लगती है, वो दीदी के पैर पे किस करती है और कहती है मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पे अदिति होती है मैं भी आपसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं अब आपसे दूर कभी भी नहीं जाना चाहती। और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हक करके लेट जाते हैं। थोड़ी देर में इन्हें नींद आ जाती है। किरण और अदिति दोनों ही सो जाते हैं। पर थोड़ी देर बाद ही किरण जग जाती है। उसे खुशी के मारे ढंग से नींद ही नहीं आ रही थी, उसे सब कुछ अभी भी एक सपना जैसा ही लग रहा था। वो जग जाती है और बस अदिति को बहुत ही ज़्यादा प्यार से देखने लगती है। अदिति सो रही थी, वो जैसे करवट बदलती है तो उसकी हल्की सी आँख खुलती है। वो देखती है कि किरण उठ के बैठी है और उसे बहुत प्यार से देख रही है। तो दीदी बोलती क्या हुआ, आप सो क्यों नहीं रही हो। इस पे किरण बोलती अरे सोऊंगी तो आपको देखूंगी कैसे, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि आप सच में मेरी हो गई हो। जिस पे दीदी मुस्कुराते हुए कहती मैं तो शुरू से आपकी ही थी ना, और आप सिर्फ मेरी। ये तो ऐसे एक दूसरे को बहुत प्यार से देखते हैं और फिर किरण जो है वो अदिति के चीक्स पे किस कर लेती है। अदिति मुस्कुराती है, वो किरण को टच करती है और फिर उसके फोरहेड पे बहुत ही प्यार से किस करती है। और वो किरण को बोलती है चलो यहाँ आओ, और उसे ऐसे अपने शोल्डर पे ले लेती है और फिर उसे हग करती हुई कहती चलो बच्चा आप सो जाओ, सुबह जल्दी जगना होगा ना। तो फिर किरण सो जाती है। अदिति सारी रात किरण को अपनी बाहों में रखती है और वो उठ उठ के किरण को देखती है, उसे किस करती है, उसे प्यार करती है, मानो जैसे अदिति भी इस पल के लिए तड़प सी रही हो। और देखते देखते जो है वो सवेर हो जाती है। अदिति जगती है, वो किरण को जगाती है और कहती है उठ जाओ पुलिस स्टेशन जाना होगा ना। तो बोलती ठीक है उठ गई मैं, आप बताओ आपकी तबीयत कैसी है, कहीं पेन तो नहीं है। जिस पे अदिति बोलती नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किरण बोलती हमें फिर भी एक बार डॉक्टर को चेक करा लेना चाहिए। जिस पे अदिति बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने बोला ना आप जल्दी से उठो और रेडी हो जाओ। किरण बोलती ठीक है। किरण जो है वो रेडी हो जाती है, जैसे वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के अदिति के सामने आती है। अदिति उसे बहुत ज़्यादा प्यार से देखती है, वो उसकी भला उतारती है और कहती है किसी की नज़र न लगे, आप बहुत सुंदर लग रही हो। और फिर उसके फोrehead पे किस करती है और फिर उसको उसकी कैप पहनाती है, उसकी कैप सही करती है और उसकी ड्रेस यानी उसकी यूनिफॉर्म को टच करती है और कहती है यह कलर आप पे बहुत खिल रहा है, आप इसमें बहुत सुंदर लग रही हो। आखिरकार आपका ड्रीम यूनिफॉर्म जो था। जिस पे किरण मुस्कुराते कहती हाँ वो जो था। तो अदिति जो किरण के फेस पे किस करती है और फिर ऐसे उसे हक करती है, तो उसके यूनिफॉर्म पे भी किस करती है और कहती है चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। ये लोग बाहर आ जाते हैं जहाँ माँ जी ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था, तो ये लोग इकट्ठे बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ ब्रेकफास्ट करने के बाद किरण बोलती है कि चलो मैं तुम लोग को ड्रॉप कर देती हूँ। और फिर किरण बोलती अरे अदिति शिट मैं तो भूल ही गई, आपकी तबीयत ठीक होगी तो आपको भी तो स्कूल ज्वाइन करना है। जिस पे किरण की बहनें तो बहुत खुश हो जाती है, ये अदिति दीदी हमारे स्कूल में पढ़ाएगी, भाई हमारा तो तब तबाह होगा, हमारी दीदी टीचर होंगी हमारे स्कूल में, मज़ा आएगा। ये तो बहुत मस्ती करने लगते हैं।
जिस पे कि किरण की माँ बोलती है एक बार ये ठीक तो हो जाए। अदिति बोलती मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं कल से ही ज्वाइनिंग कर लूँगी। किरण बोलती ठीक है, जैसे आपको सही लगे, लेकिन हाँ आज हम डॉक्टर के पास ज़रूर जाएंगे, मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लूँगी, आप रेडी रहना। अदिति बोलती मैंने बोला ना मैं ठीक हूँ। किरण बोलती मैंने बोला ना आप ठीक नहीं हो। तो फिर अदिति चुप हो जाती है। लोग साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर किरण अपनी बहनों को बोलती है ये लोग चाबी गाड़ी में जाके बैठो और नो मस्ती। तो उसकी बहनें गाड़ी में जाके बैठ जाती हैं और यहाँ किरण अदिति का ही वेट कर रही थी। इतने में अदिति बाहर आ जाती हैं और किरण को बोलती है आप गई नहीं। अदिति की बात सुन के किरण बोलती आपका वेट कर रही थी, आप मुझे अच्छे से बाय नहीं बोलोगी। तो अदिति मुस्कुराते हुए किरण के फेयर पे किस करती है, कहती बाय, अपना ढंग से ख्याल रखना ओके, और काम में व्यस्त मत हो जाना, कुछ खा लेना, और हाँ आई लव यू। किरण सुन के मुस्कुराते कहती हाय आई लव यू टू। अब चैन आया मेरे दिल को। किरण ऐसे ही बोल के गाड़ी में जाके बैठती है। अदिति उधर ही खड़ी रहती है जब तक किरण वहाँ से गाड़ी निकाल नहीं लेती। अदिति उसे बाय बोलती है और फिर घर के अंदर आ जाती है। जब घर के अंदर आती है तो उसे किरण के साथ बिताया हुआ एक एक पल याद आने लगते हैं। वो मुस्कुराने लगती है और फिर खुद को कोसने लगती है कि उसने इतने टाइम से खुद को किरण से इतना दूर रखा है क्यों। वो ये सब सोच के मुस्कुरा ही रही थी कि तभी उसे किरण की सीनियर की बात याद आती है कि किरण प्रॉब्लम में पड़ सकती है। ये सुन के अदिति की कहते कि सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे अब कुछ करना होगा, पर मैं क्या करूं, घर बैठे बैठे तो कुछ कर नहीं पाऊंगी। तो अदिति सोचती है कि उसे भी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहाँ का माहौल देखना चाहिए, वहाँ पे चल क्या रहा है। और इसीलिए वो माँ जी को बोलती है कि माँ जी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊँ। जिस पे माँ जी उसे मना कर देती है और कहती बेटा तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, अगर किरण को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेगी, तुम अभी आराम करो। तो बोलती माँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, डोंट वरी, मैं किरण के पास ही जा रही हूँ, वहीं से हॉस्पिटल चले जाऊँगी किरण के साथ। ये सुन के माँ जी कहती अच्छा ठीक है, तो तुम अपना ख्याल रखना। अदिति बोलती है ठीक है माँ मैं अपना ख्याल रखूँगी। अदिति जो है वो ऑटो पकड़ती है और सीधा पुलिस स्टेशन चली जाती है। वहाँ किरण अभी अभी पहुँची थी कि इतने में अदिति भी पीछे से आ जाती है। किरण बोलती अरे क्या हुआ, लगता है कि आपका घर में अब मेरे बिना मन नहीं लग रहा। अदिति मुस्कुराते हुए थी कुछ ऐसा ही समझ लो। इतने में उदय आता है और कहता है कि मैम एक प्रॉब्लम हो चुकी है। तो किरण बोलती है क्या हुआ। तो बोलता है मैम वो एक्चुअली वो आदमी जिसे आपने बुरी तरह से पीटा था वो इस टाइम। तो बोलती उदय तुम मुझे डरा रहे हो, साफ साफ बोलो वो ज़िंदा तो है ना। तो बोलती मैम वो ज़िंदा तो है पर वो कोमा में चला गया और उसका परिवार वो वो आप पे केस करने की बात कर रहा है। किरण ये सुनते अपना सर पकड़ लेती है और अदिति को समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे। पर अदिति को पता था कि इस टाइम सिर्फ एक इंसान है जो किरण की हेल्प कर सकता है, वो है उसके सीनियर। इसीलिए अदिति किरण को बोलती है कि चलो मेरे साथ। किरण बोलती पर हम कहाँ जा रहे हैं। अदिति बोलती बस चलो। ये लोग बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। जहाँ गाड़ी में बैठ के ये लोग सीधा जो है वो सीनियर के पास आते हैं। जैसे सीनियर के पास आते हैं तो अदिति सीनियर से बोलती है आई नो सर, आप ही हो जो इस टाइम किरण की हेल्प कर सकते हो, प्लीज़ सर इसकी हेल्प कर दीजिए ना। तो सीनियर हंसते हुए कहते हैं क्यों अब तुम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हाँ। तो अदिति बोलती वो हमारा पर्सनल मैटर था, वो जो भी है, लेकिन प्लीज़ आप सब किरण की हेल्प कर दीजिए। सीनियर हंसते हुए कहते हैं कि डोंट वरी, मुझे पता है तुमने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है किरण, पर मैंने सब हैंडल कर दिया, तुम पे कोई केस नहीं होगा और ना ही कोई गवाह है, तो तुम चिंता मत करो। जिस पे किरण गहरी सांस लेती है पर उसे अंदर ही अंदर बुरा फील हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से एक आदमी कोमा में जा चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील कर रही थी। सीनियर के घर से बाहर आने के बाद किरण जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो अदिति उसे समझाती है कि कोई बात नहीं, कभी कभी इंसान गुस्से में ऐसी गलतियाँ कर देता है और आपको इतना पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना गिल्टी फील करने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कोई अच्छा इंसान तो था नहीं, देखा नहीं उसने कितने गलत काम किए, उसकी वजह से हमारी यूथ की क्या हाल हो गई है। किरण बोलती फिर भी उसके साथ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अदिति बोलती सच बोलो, उस पर मेरा गुस्सा निकाला ना। किरण बोलती नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। अदिति बोलती आपको पता है आप मुझसे झूठ ही बोल पाती हो, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखो। तो किरण अदिति की आंखों में आंखें डाल के देखती है और कहती आपका नहीं, अपना गुस्सा निकाला। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे ऐसे लगा कि मैंने आपके साथ मानो जैसे कोई इतना बोलते ही चुप हो जाती है और अदिति इससे आगे से कुछ बोलने ही नहीं देती। वो किरण के लिए उस पर अपना हाथ रखती है और कहती चुप, ऐसी फजूल बात फिर से कभी अपनी ज़बान में तो क्या अपने दिमाग में भी मत लाना, समझी। आपने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की और वैसे भी जिससे हम प्यार करते हैं हम उनके साथ कभी ज़बरदस्ती करते भी नहीं हैं, तो ये सब कुछ अब कभी मत सोचना। और अदिति किरण को हक कर लेती है और उसे अच्छा फील करवाती है, जिससे किरण का मूड एकदम से ठीक हो जाता है। और फिर किरण बोलती एक सेकेंड, पर आप क्यों यहाँ क्यों है, आपको तो आराम करना चाहिए था ना, आपको घर होना चाहिए था। चलो मैं डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रही थी, टाइम भी हो गया, तो एक काम करते हैं पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। ये लोग हॉस्पिटल आ जाते हैं जहाँ डॉक्टर अदिति का चेकअप करते हैं और वो बोलते हैं कि अरे डोंट वरी अब ये बिल्कुल ठीक है।
और अदिति को फिर भी कुछ मेडिसिन दे देते हैं। किरण बोलती है जब ये ठीक है तो आप इसे मेडिसिन क्यों दे रहे हो। अदिति बोलती है कि अरे क्या है, आप बिना डॉक्टर ने दिया तो किसी काम की ही दी होंगी ना, अब चल जाए यहाँ से। और फिर ये लोग सीधा घर आ जाते हैं, जहाँ किरण अब अदिति को रूम में ले जाती है, उसे लिटाती और कहती है आप आराम करो, मुझे जाना होगा। किरण बोलती है कि अब मैं जाऊँ। अदिति बोलती है अगर मैं बोलूँ रुक जाओ तो रुक जाओगी। किरण हंसते हुए कहती मैं सच में रुकना चाहती हूँ पर रुक नहीं सकती, ये बात आप भी जानती हो। अदिति बोलती है जानती हूँ, मजाक कर रही हूँ, ठीक है जाओ, अपना ढेर सारा ख्याल रखना। तो किरण अदिति को किस करती हो, कहती आप भी अपना ख्याल रखना। किरण जाने लगती है कि इतने में अदिति उसका हाथ पकड़ लेती है। किरण यूँ पीछे घूमती है तो अदिति हल्का सा यूँ ऊपर होती है और फिर किरण को अपने करीब करते हैं, उसके लिए उस पर किस करती है। किरण शर्मा जाती है तो अदिति बोलती कोई शर्मा रहा है। किरण बोलती नहीं बिल्कुल भी नहीं, अच्छा अब मैं चलती हूँ। और फिर किरण जो है वो आ जाती है वहाँ से पुलिस स्टेशन, जहाँ वो अपना बाकी बचा हुआ काम करने लगती है। अब इन्वेस्टिगेशन करते करते किरण को एक सुराग मिला था, जिससे उसे लगता है कि शायद ये उस इंसान तक पहुँच सकते हैं जो इनका लीडर है, जो ये ड्रग्स का असली काम कर रहा है, जो ड्रग्स सेल कर रहा है। और इसे एक और प्राइवेट पार्टी के बारे में पता चलता है और वो सोचते हैं कि इस प्राइवेट पार्टी पे तो हमें छापा मारना ही पड़ेगा। प्राइवेट पार्टी जो है वो ऑब्वियसली रात में ही थी, तो किरण को रात में जाना था, जिससे उसे पता था वो अदिति को टाइम नहीं दे पाएगी रात में, इसलिए वो शाम में ही घर आ जाती। अदिति खुश हो जाते कि आप इतनी जल्दी घर आ गए। ये लोग साथ में लंच करते हैं, ढेर सारी मस्ती भी करते हैं। और फिर किरण अदिति के साथ रूम में आ जाती है, जहाँ वो अदिति के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करती है और फिर उसे बोलती है कि अदिति आप प्लीज़ अपना ख्याल रखना, मुझे रात को एक रेड करने जाना है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकती। एक प्राइवेट पार्टी के बारे में पता चला है, मुझे छापा मारना है। जिस पे अदिति बोलती क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ। किरण बोलती नहीं आप नहीं चल सकती, आई एम सॉरी। अदिति बोलती कोई बात नहीं किरण बोलती आपको आराम की ज़रूरत है, आप आराम करना, और वैसे भी कल से आपको स्कूल भी तो जाना है। अदिति बोलती ठीक है। किरण अदिति से काफ़ी सारी बातें करती है और इतने टाइम ये लोग दूर थे तो बहुत सी बातें किरण के मन में दफन थी, जिन्हें वो आज वो खोल के रख देती है। अदिति उसे अपने प्यार का इजहार करती है, उसे फोरहेड पे किस करती है और उसे पता नहीं कितनी बार आई लव यू बोल चुकी थी, और हर एक आई लव यू के जवाब में अदिति ने उसे आई लव यू टू ज़रूर बोला था। ये चीज़ किरण को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इतने में उदय की कॉल आ जाती है और किरण होती है कि एक सेकेंड। किरण उदय की कॉल अटेंड करती है और कहती हाँ उदय क्या हुआ। तो बोलता मैम आप कहाँ हो, हमें अभी निकलना है, 9 बज गई है। तो बोलती अरे पार्टी तो लेट नाइट की नहीं थी, हमें अभी क्यों निकलना है। तो बोलती मैम आपको पता नहीं है हमें आज 3 पार्टीज़ पे छापा मारना है। और मैम हाँ एक बात और, हमें कैजुअल कपड़ों में जाना होगा। किरण बोलती कैजुअल कपड़ों में क्यों। तो बोलते हैं मैम हमें 3 पार्टियों में जाना है, अगर पहली पार्टी में यूनिफॉर्म में चली गई तो हर पार्टी में सनसनी मच जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि रेड पड़ रही है और फिर सारे भाग जाएंगे। किरण बोलती हाँ ठीक है। किरण अपने कपड़ से ड्रेस निकालने लगती है पर उसके पास पार्टी वेयर कोई इतना खास ड्रेस नहीं था। वो बोलती अरे यार मेरे पास तो इतना अच्छा कोई ड्रेस ही नहीं है, मैं क्या पहनूँ। अदिति बोलती क्या मैं हेल्प करूँ। तो अदिति भी पूरा कपड़ झाड़ मारती पर पार्टी टाइप तो उसके पास कोई ड्रेस था ही नहीं। वो बोलती अरे आपके पास तो सच में कोई पार्टी टाइप ड्रेस नहीं है। इतने में वहाँ किरण की बहनें आती है, कहती क्या हुआ। किरण बोलती अरे यार मुझे एक पार्टी पे जाना है, पार्टी वाला तो कोई ड्रेस ही नहीं है। तो बोलती अरे मेरे पास है ना दी। तो वो अपना ड्रेस लेके आती है, वो छोटी ज़रूर थी पर इन लोगों की फिटिंग सेम ही थी, लोग एक दूसरे के कपड़े पहन लेते थे क्योंकि इन तीनों की फिगर एक जैसे था, तीनों सूखी सूखी कांगड़ी कांगड़ी सी थी। और फिर किरण अपनी ही छोटी बहन के ड्रेस पहन लेती, देखती यकीन नहीं आता कि मैं अपनी छोटी बहन के ड्रेस में इतने अच्छे से फिट आ सकती हूँ। और फिर अदिति किरण को देखती है जो कि भाई देखती रह जाती है क्योंकि वो ड्रेस थोड़ा सा शॉर्ट टाइप था और उसमें बहुत मस्त लग रही थी किरण। यार उफ अदिति तो अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी, वो बस किरण को देखे जा रही थी। वो एक फ्रॉक टाइप था जो हाफ फ्रॉक था और नीचे से लेग्स वगैरह और वो सब कुछ साफ दिख रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा हॉट भी लग रही थी। और ये वाइट कलर का था और वाइट कलर में तो उफ यार किरण कितनी कमाल लग रही थी। अदिति को तो यकीन ही नहीं आता कि उसकी किरण है, और ऊपर से उसकी बहन है किरण कितने अच्छे से रेडी करती है, फुल पार्टी मेकअप और हेयर स्टाइल। किरण तबाही लग रही थी। अदिति उसे देखती है तो मस्त देखती ही रह जाती, एक पल के लिए पलक नहीं झपकाती। इतने में उसकी बहनें वहाँ से चली जाती है। अदिति किरण के करीब आती है, उसकी कमर में हाथ डाल के उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहती ओह माय गॉड ये आप हो, मैं तो पहचान ही नहीं पा रही। किरणमती क्या है, मेरा मजाक बना रही होती नो वे, यू आर लुकिंग सो सो हसम। आई मैं तो नज़र नहीं हटा पा रही हूँ। और फिर किरण शर्माने लगती है। अदिति किरण का फेस यूँ ऊपर करती है
उसके फेयर पे किस करती है, उसकी दोनों आइज़ पे किस करती है, बड़े ही प्यार से उसके चीक्स पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे किस करती है। वो जैसे किस करती है तो किरण भी उसे किस करने लगती है। इतने में ही किरण का मोबाइल बजने लगता है। किरण कहती उफ वो मेरा मोबाइल। किरण तुरंत मोबाइल उठाती है, वो हेलो बोलती है। इतने में ही अदिति उसके नेक पे किसेस करने लगती है। उफ किरण की सांसें तेज़ होने लगती हैं और उदय बोलता है मैम आप कहाँ हो, आप कब तक आ रहे हो, मैं आपको पिक करने आऊँ। किरण बोलती है हाँ हाँ आ जाओ ऐसे बोल के गोल कट करती है और फिर वो अदिति को कहती क्या कर रही हो। अदिति बोलती ओह माय गॉड मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही, आई एम सो सॉरी। किरण मुस्कुराते हुए अदिति को किस करती है, कहती इट्स ओके। और थोड़ी देर में बाहर डोरबेल बजती है, यानी उदय आ गया। किरण बोलती उफ मुझे जाना होगा। अदिति बोलती आह काश मैं आपको रोक पाती। और किरण बोलती काश मैं रुक पाती। और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और अदिति किरण को बाहर तक छोड़ने के लिए आती है। अदिति छोड़ के अंदर चली जाती है और उदय गाड़ी से नीचे उतरते, वो अपनी गॉगल्स उतारते और वो किरण को देखते और बस देखता ही रह जाता है। उसे कभी लगा ही नहीं था कि किरण इतनी ज़्यादा हॉट हो सकती है। किरण आज रेडी हुई थी, अच्छे सा ड्रेस किया था तो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। यहाँ उदय ने भी काफ़ी अच्छी ड्रेसिंग कर रखी थी, वो भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। और ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ उदय किरण को बार बार देख रहा था। किरण बोलती कम ऑन उदय अब तुम हंसना मत चालू कर देना, आई नो मैं थोड़ी अजीब लग रही हूँ ना। वो बोलता है नो मैम आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हो। तो किरण बोलती थैंक यू पर आगे देख के ड्राइव करो। तो उदय बोलते हैं मैम वैसे आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। किरण बोलती व्हाट। तो बोलते हैं मैम हम वहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन के एंटर होने वाले हैं। तो बोलती ओह फिर ठीक है। और थोड़ी देर में ये लोग उस पार्टी में पहुंच जाते हैं जहाँ ये लोग कपल की तरह एंट्री करते हैं। और वहाँ पार्टी बहुत ही धूमधाम से चल रही थी और पूरी की पूरी यूथ ऐसे लग रहा था कि उठ के यहीं आ गई। यंग गर्ल्स बॉयज़ भरी पड़ी थी पार्टी इन लोगों से। बहुत ही ज़्यादा मस्ती दारू हर चीज़ खुल्लम खुला चल रही थी, किसेस वगैरह रोमांस सब कुछ खुल्लम खुला चल रहा था। ये सब कुछ देख के किरण को काफ़ी गुस्सा आता है, वो तो अपनी नज़रें चुराने लगती है। और इतने में ही उसकी नज़र जो है वो एक लड़की पे जाती है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लग रही थी। किरण बोलती इस जैसी इनोसेंट लड़कियां भी यहाँ पे आती हैं। उदय बोलते मैम मेरे को इनोसेंट नहीं है, बस इनोसेंट बनने का ड्रामा कर रही है। किरण बोलती हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। उसके बाद किरण जो है वो पूरी पार्टी में देखने लगते हैं कि इन्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिस पे इन्हें शक हो या जो थोड़ा सा अजीब लग रहा हो। वैसे ही एक इंसान किरण को दिख जाता है। किरण उस इंसान का पीछे करने लगते, इतने में वो लड़का जो है वो उसी लड़की के साथ जो किरण को काफ़ी इनोसेंट लग रही थी उसके पास जाके खड़ा हो जाता है और उसे कुछ हाथ में देने लगता है। पर वो लड़की हाथ झटकती है और कहती तुम मुझे छू क्यों रहे हो और मुझे ये क्या दे रहे हो, मुझे ये पाउडर नहीं चाहिए। ऐसे बोल के वहाँ से भाग जाती है। किरण मुस्कुराते हुए कहती है कि मेरी नज़र मुझे धोखा नहीं दे सकती, मुझे लगा ही था कि इनोसेंट है। और इतने में ही वो लड़का वो पाउडर उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। किरण उस आदमी का पीछा करती है, वो आदमी तुरंत ही पार्टी से बाहर आ जाता है क्योंकि उसे लगा कि कुछ लोगों की उस पर नज़र पड़ गई है। वो बाहर आता है और वहाँ से जाने लगता है। किरण उसे तुरंत पकड़ लेती है और वो किरण को धक्का देता है, भागने लगता है। सामने से उदय आता है जो उसे पकड़ लेता है और उसे तुरंत जो है वो गाड़ी में बिठा देता है। थोड़ी देर में वहाँ पे दो लोग और आ जाते हैं, वो भी इंस्पेक्टर से। उदय उन्हें बोलता है कि इसे तुरंत थाने लेके जाओ और इससे पूछताछ चालू कर दो। वो लोग उसे देख के लेके चले जाते हैं। यहाँ किरण पार्टी में आती है और पार्टी में आके वो और लोगों को देखने लगती है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ कोई एक सप्लायर तो होगा नहीं, ड्रग के 2-3 सप्लायर्स तो आए हुए होंगे। और ऐसे ही था, वहाँ पे बहुत से सप्लायर्स थे और जितने भी सप्लायर्स थे वो सारे यंग यंग थे। किरण को जिस जिस पे शक होता है वो उदय को उनकी तरफ इशारा करती है और फिर उदय उनके पीछे पीछे जेंट्स टॉयलेट में चला जाता है और वहीं पे ही उन्हें चेक करने लगता है और काफ़ी लोगों के हाथ में ड्रग्स दिखती हैं। और तभी किरण की नज़र उस लड़की पे जाती है जिसके पास एक लड़का आता है और वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है। वो लड़की ड्रिंक लेने से मना करती है पर वो ज़बरदस्ती उसे ड्रिंक पिलाने लगता है। और फिर किरण देखती है कि उस ड्रिंक का कलर थोड़ा सा अजीब है। वो समझ आती है कि इस ड्रिंक में जो है वो कुछ तो मिला हुआ है। किरण इतने में उस लड़की के पास आती है, कहती अरे जहाँ तुम यहाँ हो मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। और ऐसे उसके साथ चिपकने लगती है और इतने में वो लड़का वहाँ से चला जाता है। और वो लड़की जो है वो काफ़ी डरी हुई थी और वो कहती तुम कौन हो और मेरे से इतना चिपक क्यों रही हो। किरण बहुत ही घबराओ नहीं, मैं यहाँ तुम्हारी हेल्प करने आई हूँ, चलो ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। किरण उसका हाथ थामती उसे पार्टी से बाहर लेके आने के लिए, पर वो लड़की अपना हाथ छुड़वाते हुए कहती मैं तुम पे विश्वास कैसे करूँ, हाँ क्या पता तुम भी मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हो। किरण हंसते हुए कहती तुम्हें कुछ गलत फहमी हो रही है, मेरी शक्ल देखो, क्या मैं तुम्हें ऐसी वैसी लगती हूँ। तो कहती अगर ऐसी वैसी नहीं हो तो ऐसी पार्टी में तुम क्या कर रही हो। किरण बोलती है एक क्वेश्चन मैं तुमसे करूँ तो तुम भी तो ऐसी वैसी नहीं दिखती, फिर तुम इस पार्टी में क्या कर रही हो।
तभी उस लड़की की नज़र जो है एक लड़के पे जाती है और वो कहती है तुम मेरा पीछा छोड़ो, और ऐसे बोल के उस लड़के के पास जाती है, उसके साथ चिपक कर डांस करने लगती है। पर किरण नोट करती है वो लड़का जैसे ही उसको टच करता है उस लड़की को, तो उस लड़की को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो फिर भी शायद जैसे किसी मजबूरी के कारण उसके साथ डांस कर रही हो। और फिर किरण देखती है कि वो डांस करते करते उसकी बॉडी को टच करते करते उसने कुछ चुरा लिया है और वहाँ से जाने लगी है। इतने में ही किरण उसके पास पहुँच जाती है और उसे बोलती ठहरो, मुझे पता है तुमने उसके लड़के से पॉकेट से कुछ लिया, दिखाओ मुझे। तो वो कहती तुम इससे दूर हो और भागने लगती है। तभी किरण जो है वो उसे पकड़ लेती है, पर वो लड़की किरण को धक्का देती है जिससे किरण गिर जाती है और उसके हाथ पे थोड़ी सी लग भी जाती है और वो लड़की भागने लगती है। किरण अपनी हील्स खोल देती है और उसके पीछे भागती है और 2 मिनट में उसे पकड़ लेती है और फिर कहती है मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ, मुझे बताओ कि तुमने क्या लिया है। तभी वो लड़की रोने लगती है और वहाँ उदय आ जाता है और उदय कहता है कि मैम क्या हुआ। तो वो फिर लड़की के देखते हैं, कहती मैम। उदय कह रहा है कि क्या हुआ किरण मैम, आप ठीक तो हो, ये लड़की कौन है। किरण बोलती मुझे नहीं पता, इसे मैं देखती हूँ, तुम अंदर जाओ। ब्लू शर्ट में जो लड़का है एक वो, और एक ब्लैक शर्ट में लड़का है, इन दोनों के पास ड्रग्स है, उन्हें पकड़ो। वो ऐसे ही बोल के उदय को भेज देता है। उदय चले जाता है और फिर वो लड़की बोलती क्या तुम पुलिस वाली हो। तो किरण बोलती हाँ मैं पुलिस वाली हूँ। तो बोलती क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। किरण बोलती अगर तुम मुझे सब कुछ सच से बताओ तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मुझे बताओ तुमने उससे क्या चुराया। तो बोलती मैंने उससे ड्रग्स चुराए हैं। किरण बोलती क्या तुम्हें ड्रग्स की आदत है। तो बोलती नहीं, लेकिन कोई है जिन्हें इस ड्रग्स की ज़रूरत है वरना वो मर जाएगा, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे उसे ये ड्रग्स देने ही होंगे। किरण बोलती तुम पागल हो, तुम एक पुलिस वाली से हेल्प मांग रही हो, वो भी ड्रग्स के मामले में। तुम्हें जेल में जाना है क्या, चुपचाप ये ड्रग्स मुझे दो और यहाँ से चले जाओ, शुक्र करो कि मैं तुम पे कोई केस नहीं कर रही। किरण उस लड़की को जाने का बोलती है, पर वो लड़की किरण से हाथापाई करने लगती है और कहती मुझे माफ़ कर दो पर मुझे ये ड्रग्स हर हाल में चाहिए। इतने में किरण उसे पकड़ ली थी और उसे यूँ दिमाग सा लगाती है और उसके गले पे यूँ हाथ रखती है और कहती है मुझे सच सा बताओ तुम्हें ये ड्रग्स क्यों चाहिए और किसके लिए चाहिए। तभी वो लड़की रोने लगती है और कहती मुझे ये ड्रग्स मेरे छोटे भाई के लिए चाहिए। किरण बोलती तुम पागल, अपने भाई को खुद जहर दे रही हो। तो बोलती अगर मैं उसे ये जहर नहीं दूंगी तो वो मर जाएगा, और वो बहुत ही ज़्यादा फुट फुट के रोने लगती है। इतने में ही उदय जो है वो उन ड्रग्स वाले आदमियों को पकड़ लेता है और कहता है कि मैम हमें पुलिस स्टेशन वापस जाना होगा, सीनियर पुलिस स्टेशन पे हमारा वेट कर रहे हैं। किरणवती क्या वो इतनी रात को वहाँ पे क्या करें, ये कभी नहीं सुधरेंगे। एक तो उन्हें डॉक्टर ने आराम को बोला पर मजाल है कभी किसी के सुन लें। तभी उदय बोलता है मैम इस लड़की का क्या करना है। किरणवती इसे भी गाड़ी में डाल दो, और वो उस लड़की को भी थाने में ले आता है। यहाँ पे थाने में आके किरण अपने सीनियर से मिलती है। उसके सीनियर बोलते हैं ये लड़की कौन है, दिखने में तो काफ़ी शरीफ गिराने से लग रही है। किरण जो है उस लड़की के बारे में सब कुछ सीनियर को बता देती है। सीनियर बोलती है मुझे उससे बात करनी है। किरण बोलती है ठीक है आप उससे बात कर सकते हो। सीनियर जो होता है वो उस लड़की को बुलाता है और कहता है कि देखो डरो मत, मुझे पता है कि तुम्हें ये ड्रग्स अपने लिए नहीं चाहिए, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मुझे सब कुछ पता और जितनी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उतनी ज़रूर करूँगा। पर वो लड़की कुछ बोलने को तैयार नहीं थी और वो कहती है कि मुझे सिर्फ उस लड़की से ही बात करनी है, उस इंस्पेक्टर से जो मुझे यहाँ लाई। तो बोती वो हमारी आईपीएस ऑफिसर है। तो बोती हाँ मुझे उसी से बात करनी है। तो सीनियर जो है वो किरण को बुलाते हैं और किरण बोती तुम इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम इन पे विश्वास कर सकते हो। वो कहती नहीं मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकती सिवाय आपके। किरण बोती पर मुझ पे इतनी बड़ी मेहरबानी क्यों, मुझ पे क्यों विश्वास करोगी। तो वो बोती है प्लीज़ मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो किरण अपने सीनियर को बोती है सर प्लीज़ क्या आप बाहर जाएंगे। वो बोलते हैं हाँ श्योर। और वो बाहर जाने लगते हैं। किरण बोती है एक सेकंड। किरण भी बाहर चली जाती है और वो कहती सर अब आप घर जाइए, अपनी हालत देखिए, अब घर जाते हैं मैं आपकी वाइफ को कॉल करूँ। सीनियर बोती एक तुम हो के हर टाइम धमकी देती रहती हो और एक वो धमकी देती है, ठीक है जा रहा हूँ। सीनियर घर चले जाते हैं। किरण मुस्कुराते हुए रूम में आती है और उस लड़की की तरफ देखती हो, कहती अब बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहती हो, और तुमने ऐसे क्यों बोला कि तुम्हारे भाई को ड्रग्स नहीं मिलेंगे तो वो मर जाएगा। तो बोलते हैं कि मेरा भाई बहुत छोटा है, वो मुझसे पूरे 2 साल छोटा है और अभी तो उसकी स्कूल भी ख़त्म नहीं हुई और इन लोगों ने उसे ड्रग्स पे लगा दिया। किरण बोती क्या वो इतना छोटा है। बोती हाँ वो भी स्कूल का बच्चा है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वो मेरे सामने रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और खून की उल्टियाँ कर रहा था। उसने बोला अगर उसे वो ड्रग्स नहीं मिले तो वो मर जाएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आया और इसलिए मैं उस पार्टी में गई। मुझे 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 उसे ड्रग्स देने ही होंगे वरना वो सच में मर जाएगा। प्लीज़ मैम मुझे बस थोड़ी सी ड्रग्स दे दो, मैं अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकती, प्लीज़ मैम मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगती है जिस पे किरण बोलती है कि एक काम करो चलो मुझे अपने भाई को दिखाओ। वो बोलती मैम प्लीज़। किरण बोलती चलो मैं तुम्हें ड्रग्स दूँगी पर उससे पहले मुझे तुम्हारे भाई से मिलना ही होगा। तो वो लड़की मान जाती है। वो
अपने घर लेके चली जाती है, जहाँ उसका भाई सच में खून की वॉमिटिंग्स कर रहा था और उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। किरण उसे कहती है कि तुम्हें ये ड्रग्स किसने दी थी। वो अपनी दीदी को देखते कहते हैं, दीदी ये कौन है। तो वो देख, घबराओ मत, ये मेरी दोस्त है और हमारी हेल्प करेगी, तुम इसे सब कुछ बता दो। तो वो सब कुछ बता देता है और कहता है कि हम मेरी मेरी बर्थडे पे हम एक क्लब पे गए थे पार्टी करने के लिए। कि बोलती, क्या क्लब में, तुम इतने छोटे, तुम्हें एंट्री कैसे मिली। तो बोलते, मैंने कुछ पैसे दिए थे तो हमें एंट्री मिल गई थी, और वहीं पे एक आदमी ने मुझे मेरे बर्थडे गिफ्ट के तौर पे ये ड्रग्स दिए थे मुफ्त में। मुझे तब इसके बारे में कुछ नहीं पता था, मैं तो ये लेना भी नहीं चाहता था, पर मेरे दोस्तों ने बोला कि मुफ्त की चीज़ को कभी मना नहीं करते, और फिर मैंने ये ले लिया, और फिर मुझे इसकी आदत होने लगी। पर वो लोग मुझसे मुझसे पैसे मांगने लगे, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, और फिर धीरे धीरे मेरी हालत बिगड़ने लगी। प्लीज़ मुझे मुझे कहीं से वो ड्रग्स ला दो, वरना मैं मर जाऊंगा। और ऐसे बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। अब किरण के पास वो ड्रग्स होते हैं। किरण अपने पॉकेट में हाथ डालती है, जो उसने ऊपर से जैकेट पहनी हुई थी उसके पॉकेट में, और फिर उन ड्रग्स को छूटती है। पर उसके दिल नहीं कर रहा था इतने से बच्चे को ड्रग्स देने के लिए। पर वो ये भी जानती थी अगर ड्रग्स नहीं मिले तो इसकी हालत बिगड़ती ही जाएगी। इसलिए किरण जो है वो थोड़ा साइड पे उस लड़के की बहन को करती है और कहती है कि देखो, एक सेकंड, तुम्हारा नाम क्या है। तो बोलती, मेरा नाम जोया है। तो बोलती, जोया मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे भाई को ये ड्रग्स मिली हुई है तब भी मर जाएगा। जोया बोलती, क्या। तो बोलती, हाँ वो ड्रग्स बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ज़्यादा टाइम तक यूज़ किया तो उससे जान भी जा सकती है। जोया बोलती, अगर यूज़ नहीं किया तब भी ये मर जाएगा। मुझे नहीं पता, प्लीज़ मुझे किसी भी तरह मेरे भाई को बचाना है। आपके पास तो ड्रग्स है, बस थोड़ी सी ही उसे दे दो। किरण बोलती, तुम अपने भाई को खुद मौत के मुंह में धकेल रही हो। जोया बोलती, मुझे नहीं पता, मुझे बस उसे ज़िंदा रखना है, प्लीज़। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। जोया अपने भाई को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर सकती थी। वो लिटरली तड़प रही थी। किरण के सामने उसके हाथ पैर जोड़ने लगती है थोड़ी सी ड्रग्स के लिए। तो फिर किरण उसे थोड़ी सी ड्रग्स दे देती है, जिससे उसका भाई थोड़ा सा स्टेबल हो जाता है। और यहाँ किरण, उसका माथा अब चकराने लगता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। ये सारी चीज़ें उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही थी। यहाँ जोया जो है वो किरण को थैंक यू बोलती है और कहती है कि क्या मुझे एक पैकेट मिल सकता है ड्रग्स का, प्लीज़। आपके पास तो बहुत सी ड्रग्स होंगी ना, बहुत सी पकड़ी आपने, बस एक पैकेट, मैं रोज़ उसे थोड़ा थोड़ा दूंगी जिससे उसकी तबीयत ना बिगड़े। जिस पे किरण बोलती, नहीं आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी इससे ज़्यादा कोई मदद नहीं कर सकती। इतना ही बोल के किरण जो है वो वहाँ से चली जाती है। किरण सीधा पुलिस स्टेशन आती है और वो अपने कैबिन में आके बैठ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, चीज़ें उसे पूरी तरह से घुमा रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या ना करे, और इतने से बच्चों को ये लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं। ये सब चीज़ों से किरण का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। किरण उन ड्रग्स को देखती है और फिर किसी को कॉल करती है और कहती है कि हाँ, सुबह सैंपल जो है वो तुम्हारे लैब में भिजवा दूँगी, मुझे इस ड्रग्स के बारे में एक एक चीज़ बताओ, और अगर इसका कोई एंटीडोट है तो वो भी। तो बोलते, ठीक है मैम, आप ड्रग्स भिजवा दो, मैं काम चालू कर देता हूँ। किरण कॉल कट कर देती है। इतने में ही उसे अदिति की कॉल आ जाती है। अदिति बोलती, कहाँ हो आप। किरण बोलती है कि अरे अदिति, आप अभी तक जाग रही हो, मुझे तो लगा आप सो गई होगी। अदिति बोलती, मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही, घर आ जाओ ना। किरण बोलती, ठीक है मैं आ रही हूँ। किरण घर आ जाती है, वो अदिति को किस करती है, उसे हक करके लेट जाती है और उसे सुलाने लगती है। अदिति बोलती, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हो। किरण बोलती, छोड़ो ना, कुछ नहीं हुआ। अदिति बोलती, बताओ ना। किरण बोलती, सच बोलूँ तो बात परेशानी की ही है। अदिति बोलती, क्या हुआ, प्लीज़ बताओ। तो किरण उसे एक एक चीज़ बता देती है। अब किरण के साथ साथ अदिति भी परेशान हो जाती है। किरण बोलती, इसलिए नहीं बता रही थी, देखो कैसे परेशान होगी, आराम करो, मैं देख लूँगी ये सब। और फिर किरण जो है वो अदिति को सुला देती है। अगले दिन किरण जल्दी से उठती है क्योंकि आज अदिति का पहला दिन था स्कूल का। तो इसीलिए किरण उसके लिए कपड़े निकालती है, खुद ही आयरन करती है और कहती है कि आई थिंक कि ये ड्रेस अदिति पे बहुत सूट करेगी। फिर वो अदिति को जगाती है। अदिति शावर लेके बाहर आती है और वो देखती है कि ड्रेस पहले से ही वहाँ पड़ा है। वो मुस्कुराते हुए ड्रेस पहनती है, रेडी होती है। इतने में ही किरण आ जाती है, कहती, वाह आप बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। तो अदिति मुस्कुराते हुए किरण को किस करती है और कहती है थैंक यू। और फिर दोनों बाहर आते हैं, साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। और फिर किरण बोलती, चलो मैं आप लोग को स्कूल ड्रॉप कर देती हूँ। और फिर किरण गाड़ी में जाके बैठ जाती है, ये लोग भी गाड़ी में आके बैठते हैं। किरण ड्राइव करती है, थोड़ी देर की ड्राइव के बाद ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहाँ किरण की बहनें उतर के अंदर जाने लगती हैं और अदिति भी। तभी किरण बोती, अदिति एक सेकंड रुको। अदिति बोती, हाँ क्या हुआ। किरण उसे हक करती है और कहती है कि बेस्ट ऑफ लक। अदिति बोती है थैंक यू। अदिति स्कूल के अंदर चल जाती है, वो प्रिंसिपल से मिलती है और फिर प्रिंसिपल उसे क्लास में लेके जाती है, जहाँ वो इंट्रोड्यूस करवाती है अदिति को। और अदिति खुश हो जाती है क्योंकि उसके पहले ही क्लास में जो पहला पहला लेक्चर था वो किसी और का नहीं बल्कि वो
किरण की ही बहनों का था, जिन्हें वो बहुत अच्छे से जानती थी, और वो उन्हें देख के मुस्कुराने लगती है। वो दोनों भी बहुत खुश होती हैं और क्लैप करने लगती है, अच्छे से वेलकम करती हैं। थोड़ी देर में अदिति पढ़ाना स्टार्ट कर देती है, और उसका पढ़ाना सबको बहुत अच्छा लगता है। वो काफ़ी इजी मेथड से पढ़ाती है, इजी मेथड्स यूज़ करती है, जिससे सबको इजीली समझ आने लगते हैं मैथ्स के इतने टफ प्रॉब्लम्स भी, और सब इजीली जो है वो सोल्यूशन भी निकाल लेते हैं। यहाँ अदिति का पहला दिन बहुत अच्छा जा रहा था। वहाँ किरण पुलिस स्टेशन पहुँच चुकी थी, और वो उस आदमी से मिलती है जिन्हें उसने कल रात को पकड़ा था उदय की मदद से। वो उनसे पूछताछ करने की कोशिश करती है, पर उनमें से कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। मानो जैसे वो लोग मरना तो कबूल कर सकते हैं, पर सच्चाई उगलना नहीं। किरण को बहुत गुस्सा आता है। किरण बोलती, देखो मेरे सब्र का इम्तिहान ना लो, मेरा पेशेंस इतना नहीं है, चुपचाप से मुझे सब कुछ बता दो। उसमें से एक आदमी तो अपना मुंह खोल ही देता है, और वो बोलता है कि देखो, ये ड्रग्स ना मैंने बनाया है, और ना मुझे पता है कि ये ड्रग्स कैसे बनते हैं। अदिति जो है वहाँ वो अपनी पढ़ाई कर रही थी, पर वो किरण को मिस कर रही थी, इसलिए वो किरण को कॉल कर दिया। लेकिन किरण म्यूट कर देती है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। किरण बोलती, ये तो मैंने तुमसे पूछा ही नहीं है कि ड्रग्स तुमने बनाए या तुम्हारे पास कैसे आए। तुम मुझे ये बताओ कि ड्रग्स तुम छोटे बच्चों को ही क्यों सेल करते हो, इसके पीछे का टारगेट क्या है। वो बोलता है कि इसीलिए हम यूथ को ही टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि यूथ ही तो फ्यूचर है, और वो कहीं से भी पैसे ले आते, और अगर पैसे नहीं ले आते तो हम उनसे कुछ काम करवाते हैं, जैसे किसी पे अटैक करवाना, चोरी करवाना, और इसी से ही हम अपने पैसे वसूल करते हैं। किरण को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे मारती होगी थी, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम भविष्य ख़राब कर रहे हो इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का। तो बोलते हैं हमें इससे क्या, हमें तो सिर्फ पैसे से मतलब है, जिससे किरण को और भी गुस्सा आता है। किरण बोलती है, मुझे सच से बताओ, तुम लोग का बॉस कौन है। तो बोलते हैं हमारा बॉस जो कोई भी है जिसे हम नहीं जानते, हम में से कोई भी, किसी ने आज तक उसे नहीं देखा, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो कैसा दिखता है, ना ही हम में से किसी ने उसकी आवाज़ सुनी है। किरण बोलती, क्या फिर तुम्हें कमांड कैसे देता है। तो वो बोलता है कि शायद वो कुछ कंप्यूटर का यूज़ करता है, शायद वो कंप्यूटर में या टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है। वो आवाज़ बदल बदल के हमसे बात करता है, कभी लड़की की आवाज़ से, तो कभी किसी मशीन की आवाज़ से, या कभी लड़के की आवाज़ से, इसलिए हम कभी उसकी रियल आवाज़ जान ही नहीं पाए। किरण मोदी, और नंबर तो कहते हैं वो हमेशा पीसीओ से ही कॉल करता है, और किसी एक से नहीं, अलग अलग पीसीओ से कॉल करता है। किरण मोदी, ये तो अच्छी बात है, इससे हमें पता चल सकता है कि वो कौन सी सिटी से है। जिससे वो आदमी हंसता हुआ कहता है कि वो कभी उदयपुर के किसी पीसीओ से कॉल किया, तो कभी कहाँ से, तुम लोग कभी पता नहीं कर सकते कि वो कहाँ से कॉल करता है। अब ये बात सुन के तो किरण का मीटर और ज़्यादा शार्ट हो जाता है, पर किसी भी तरह किरण उस आदमी को पकड़ना चाहती थी, पर क्वेश्चन ये था कि किरण कैसे पकड़े, क्योंकि वो जो भी इंसान था वो किरण से 2-3 हाथ आगे ही था। किरण को जब भी लगता कि अब वो उसके गिरबान तक पहुंचने वाली है, तब तब उसे सिवाय हार के हाथ और कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ किरण अब पागल होते जा रही थी गुस्से के मारे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कैनिवल पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर हाँ, जाने से पहले प्यार से छोटी सी नन्मन से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।